covered two of the components of LangChain. Okay. तो इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम रेस्ट ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करें कि बाकी कंपोनेंट्स क्या हैं LangChain के, एंड वो किस तरह से बाकी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके साथ कंबाइन करके क्या रिजल्ट देते हैं. ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. Okay, so I hope you can see the screen. Hassan, is it visible? Yes, it's visible. It's clear. Okay, yeah. Okay, तो जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, I've given you an idea of what that. Moving on, आज का जो हमारा टॉपिक होगा that is related to chains. What are chains in LangChain? Before going into the depth of chains, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ. लास्ट लेक्चर में से हमें एक चीज़ जो थोड़ी सी हमारी मिस हुई थी, that was output parsers. होता बेसिकली ये है कि जब भी LLM हमें कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो वो रिस्पॉन्स जो होता है उसकी जो टाइप होती दैट इज़ स्ट्रिंग. जो भी जैसे हम रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट कर रहे थे, अगर आप उसकी टाइप चेक करें, आई गेस हम एक कर लेते हैं. मेक श्योर जो लोग भी साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो अपने सारे सेल्स अगेन एक बार रन कर लें. तो हम इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है, इसमें हम टाइप चेक कर लेते हैं जी कि हमारा जो रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है उसकी टाइप क्या है. ओके, सो यू कैन सी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, यानी जो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है दैट इज स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग क्या है? दैट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. अब इसका डिसएडवांटेज क्या है एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का, कि हम अपने इस रिस्पॉन्स को किसी डेटाबेस या किसी API को भेज नहीं सकते. ओके, सो फॉर दैट पर्पस हमें इसको कन्वर्ट करना होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में. स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट आपका CSV हो सकता है, JSON हो सकता है. ओके, सो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसको पार्स करवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट पार्सर. ये एक मेजर कॉन्सेप्ट था थोड़ा आउटपुट पार्सर्स का, जो कि मैं बताना चाह रही थी बिफोर मूविंग टू द चेन्स. एंड आउटपुट पार्सर्स जो होते हैं यू कैन एक्सप्लोर दोज इन डेप्थ योरसेल्फ. एंड उनमें आपके पास स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर्स होते हैं, JSON, CSV. सो यस, now moving towards the main topic, which is chains. Okay, so as the name suggests, chain means sequence of something. यहाँ पे चेन्स क्या है? तो एक इसकी अगर हम स्टोरी बिल्ड करने की थोड़ी कोशिश करें तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास LLM से हम यूज़र से प्रॉम्प्ट ले रहे थे, वो प्रॉम्प्ट हम मॉडल को भेज रहे थे, मॉडल प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करके एक आउटपुट हमें भेज रहा था. अब हो क्या रहा था कि हमारे पास ये सब जो एक एप्लीकेशन बन रही थी LLM पावर्ड, उसमें कुछ माइन्यूट स्टेप्स हो रहे थे हमारे पास. प्रॉम्प्ट ली, मॉडल को भेजी और हमें रिस्पॉन्स मिला. ये छोटे-छोटे स्टेप्स थे. अब हम क्या कर रहे थे, मैनुअली इन सब स्टेप्स को अलग-अलग इनिशिएट कर रहे थे. अगर आप ऊपर वाले कोड्स को देखें जो हमने लास्ट क्लास में किए हैं, तो उसमें हम यही कर रहे हैं जी कि पहले इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, फिर अपने मॉडल को इन्वोक कर रहे हैं, उसके बाद उससे हम जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें से कंटेंट को सेपरेट करके हम यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं. बट अब हम चेन्स जो हैं वो क्या डिफरेंस क्रिएट करती हैं? चेन्स ये डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि पहले जो आपके स्टेप्स ये सब मैनुअल हो रहे थे, इनको एक सीक्वेंस में हम एग्जीक्यूट करेंगे. वो कैसे? चेन्स पाइपलाइंस बना देती हैं. यानी जो आपका फर्स्ट स्मॉलर स्टेप है, उसका जो आउटपुट निकलता है, वो नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट होता है. एंड जो सेकंड स्टेप होता है, उसकी जो आउटपुट होती है, वो उससे नेक्स्ट स्टेप के लिए इनपुट होती है. अब इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेप को इनिशिएट कर रहे होते हैं.
एंड जो बाकी सारे स्टेप्स हैं वो खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे होते हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि मैनुअल एफर्ट जो है वो ख़त्म हो रही है। अभी जो हमने देखे हैं उसमें मेरे ख़्याल है 3 माइनर स्टेप्स है, लेकिन जब हम लार्जर एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते हैं तो ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो मैनुअल चीज़ को ख़त्म करने के लिए वी आर इन्वॉल्विंग चेन्स। ओके, एंड आई होप चेन्स आर नाउ वेरी मच क्लियर। सो इसको थोड़ा-सा कोड करके देखते हैं, लाइक हाउ चेन्स वर्क। जी, हम पढ़ चुके हैं कि ये थोड़ी इम्प्रूव्ड अप्रोच है। जी, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम चैट गूगल जनरेटिव एआई, यानी ये जो गूगल के जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं उनसे चैट करने के लिए ये वाली क्लास हमें मिलती है। सो हमने एक और चीज़ अभी-अभी पढ़ ली, आउटपुट पार्सर्स, तो हम उनकी जो लाइब्रेरी है उसको भी थोड़ा इंक्लूड कर लेते हैं। सो यस, रन कर लें जी अपना सेल आप। नाउ यू आर डन विद द लाइब्रेरी। कंपोनेंट्स बना लें। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। प्रॉम्प्ट्स थी, मॉडल्स, एंड उसके बाद हम जो रिस्पॉन्स ले रहे हैं उसको पार्स करना। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। टेम्पलेट का आपने एक ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप सब साथ-साथ ये चीज़ें कर रहे होंगे। हमने क्या किया कि वही एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाई, उसके बाद हमने मॉडल इनिशियलाइज़ कर दिया। मैं यहाँ पे जेमिनी 1.5 फ्लैश यूज़ कर रही हूँ। लेटेस्ट मॉडल्स आ चुके हैं। गो थ्रू द लेटेस्ट मॉडल्स एंड यू कैन यूज़ व्हाटएवर यू वांट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारे मॉडल ने हमें आउटपुट रिटर्न करनी है उसको हम पार्स करवा रहे हैं आउटपुट पार्सर से और एक स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करें। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक अ चेन। पाइप ऑपरेटर्स, आई गेस सो जो लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं दे आर वेरी मच फेमिलियर कि पाइप ऑपरेटर क्या होता है। पाइपलाइन ही क्रिएट करने के लिए होता है। सो यस, लेट्स मेक अ चेन नाउ। यस, ओके, सो आपने अपनी टेम्पलेट को चेन कर दिया अपना मॉडल के साथ एंड लास्टली द आउटपुट पार्सर्स। अब आपको फ्लो थोड़ा पता चल गया होगा कि जो टेम्पलेट की जो भी आउटपुट होगी दैट विल बी सेंट टू मॉडल एंड मॉडल्स आउटपुट विल बी सेंट टू आउटपुट पार्सर। लेट्स यूज दैट चेन नाउ। ओके, फिर से अपना वो पुराना वाला ही हम यूज़ करें जी। टेल मी अ जोक अबाउट प्रोग्रामिंग एंड ओके, सो what is it saying? हमने अपनी लास्ट सेल रन नहीं किए हुए। यस, सो अपने सेल्स साथ साथ आप लोग भी रन कर लें। ओके, या सो पहले आप लोग देख रहे थे कि हम क्या कर रहे थे, टेम्पलेट क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद मॉडल को इन्वोक कर रहे थे, उसके बाद हम डॉट फॉर्मेटेड एक जो है फंक्शन यूज़ कर रहे थे अपनी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। यानी वो सब सेपरेट स्टेप्स हो रहे थे एंड नाउ हमने चेन को यूज़ करके उन सबको एक पाइपलाइन में कन्वर्ट कर लिया। आप और मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू इसको ट्राई कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। ओके, सो एफिशिएंसी गेन्स विद चेन्स, हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि चेन्स के हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और हम ये भी देख चुके हैं कि हम पहले जो कर रहे थे उससे अब क्या चीज़ जो है वो रिड्यूस हुई है। सो लेट्स मूव टूवर्ड सिक्वेंशियल चेन्स। अब सिक्वेंशियल चेन्स क्या है, इसका मैं आपको ऑलरेडी जो है आइडिया दे चुकी हूँ कि सिक्वेंशियल या लीनियर चेन्स यही होती हैं
कि you are doing a step and the output of first step will be now input for the next step and so on till your components are working. जब तक आपके कंपोनेंट्स एंड नहीं हो जाते तब तक आपका यही लूप जो है वो फॉलो होगा एंड दीज आर सीक्वेंशियल चेन्स. इसके अलावा बहुत सारी चेन्स हैं, कंडीशनल चेन्स हैं. अगर आप पैरेलल प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो पैरेलल चेन्स हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज. तो अगर यहाँ पे भी आप देखें तो सिमिलरली वही हो रहा है. एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट की जो भी आपकी आउटपुट होगी वो मॉडल को जाएगी और मॉडल की जो भी आउटपुट होगी वो स्ट्रक्चर हो जाएगी. अब क्या हुआ है इसमें, उन्होंने सीक्वेंशियल चेन्स में क्या किया है, एक चेन पहली हुई है एंड उसके बाद एक और चेन बनाई हुई है. इसमें मल्टीपल चेन्स जो हैं ये इनको भी आपस में चेन करने की ट्राई कर रहे हैं. ओके, सो जो समरी जनरेट हो रही है उसको वो सेंड कर रहे हैं नेक्स्ट चेन एंड देन उसी समरी को वो यूज करें क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए. ओके, सो यू सी यू कैन यूज द चेन्स इन चेन्स टू. And yes, we are testing that. यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके 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 ओके, इसको ज़रा थोड़ा स्लो करते हैं. ओके, सो हमने चेन्स जो है उनके बारे में पढ़ा कि व्हाट चेन्स आर. चेन्स क्या होती हैं कि हम पहले काम कर रहे थे कि LLM से जब भी हम बात करते हैं या कोई एप्लीकेशन जनरेट करते हैं LLM से, एक स्टेप होता है कि पहले हमने अपना प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट मॉडल को भेजा, दूसरा स्टेप मॉडल से आउटपुट मिल गई, तीसरा स्टेप. अब चेन्स क्या कर रही थी, ये सब स्टेप्स परफॉर्म हो रहे थे लेकिन अब हमें सेपरेट इन सब चीज़ों को इन्वोक नहीं करना पड़ रहा था. हम फर्स्ट एक ही गो के अंदर इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे. सो ये बेनिफिट है सिर्फ चेन्स का. अब उसके बाद जो कोड में आई गेस आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, बट ये कोड बिल्कुल सेम है जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. सिर्फ एक जो न्यू लाइन एडिशन हुई है वो चेन्स की है जिसमें पाइपलाइंस बन रही हैं. टेम्पलेट, पाइप, मॉडल, आउटपुट पार्सर. आपकी टेम्पलेट जो है वो मॉडल को जा रही है, मॉडल जो रिस्पॉन्स दे रहा है वो आउटपुट पार्सर को जा रहा है एंड आउटपुट पार्सर उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करके वापस करें. I hope that is clear now. It's a little tricky in digestion. Can you summarize till we have read? Okay. ये कोड इशू पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की भी, क्योंकि अभी तक कोड में कोई नई चीज़ नहीं आई. हाँ, तो कोई कोड में आई गेस सो न्यू चीज़ तो नहीं आई, सिर्फ एक चेन के कोड के अलावा, वो जो चेन वाली लाइन थी उसके अलावा. एंड कोड इज प्रैक्टिस. ओके, इसको हम थोड़ा और स्लो कर लेते हैं. वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी पेस बहुत ज़्यादा स्लो है, बट यस इसको हम थोड़ा और स्लो कर लेते हैं. ये सीक्वेंशियल वाला मैंने बहुत सोच के ही थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम चेन्स डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आई गेस कि आपको थोड़ा सा जो है इनपुट देनी पड़ेगी, बट यस दैट्स नॉट एन इशू. आप इसको एक दफ़ा देखें, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे. दैट्स नॉट एन इशू. मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्या क्या पढ़ लिया, शुरू से एक बार दोबारा से सारा समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा था लैंगचेन क्या होती है, हाउ वाई वी यूज़ लैंगचेन, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. हमने सबसे पहले पढ़े कि हम किस तरह से एक मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या होती हैं. उसके बाद हमने
प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के बाद एक लेक्चर अपना एंड किया। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में हमने पढ़ा व्हाट आउटपुट पार्सर्स आर और वो हमें क्यों चाहिए हैं। उसकी आपको एक जो स्टोरी थी वो ये थी कि जब हम मॉडल से कोई आउटपुट लेते हैं दैट इज़ रिटर्न्ड इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो कि हमने टाइप करके देख ली, तो दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। हमें स्ट्रक्चर्ड वे में उसे कन्वर्ट करना होता है, दैट इज़ व्हाई वी आर यूजिंग आउटपुट पार्सर्स। अच्छा, आउटपुट पार्सर्स के बाद हमने क्या पढ़ा कि हम ये जो 3, 4, 5 स्टेप्स अलग-अलग कर रहे थे, इन स्टेप्स को हम एक ही गो में कर सकते हैं यूजिंग चेन्स। तो हमने एक मिनिमल सी एग्ज़ाम्पल लास्ट ही कोड में से चेन्स की। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि चेन्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं, सीक्वेंशियल चेन्स, पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए अलग चेन्स होती हैं, कंडीशनल चेन्स होती हैं, जिसमें हम कह रहे थे कि हमने चेन्स जो ये सीक्वेंशियल चेन थी इनको थोड़ा जल्दी-जल्दी हमने गुज़ार दिया। तो इसके कोड को अगर आप दोबारा ध्यान से देख लें, तो पहली जो आपकी चेन है वो एक समरी जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, वही आपने अपनी चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाई हुई है। इस यही जो टेम्पलेट थी आप ये पास कर रहे हैं मॉडल को, एंड मॉडल का जो भी आउटपुट आ रही है वो हम आउटपुट पार्सर को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक अलग चेन बना रहे हैं। ठीक है, एक और चेन बनाई जी क्वेश्चंस टेम्पलेट के नाम से। ये पूरी टेम्पलेट है और ये बिल्कुल सेम है जिस तरह हम पहले टेम्पलेट्स बना रहे थे। फिर मॉडल को पास हुई, मॉडल की जो आउटपुट आई उसको हमने स्ट्रक्चर कर दिया। सॉरी, यस, सेकंड चेन हमारी थी जी क्वेश्चन जनरेट करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, पासिंग द समरी चेन टू द क्वेश्चन चेन, यानी एक चेन को हम दूसरी चेन पास करें और जो समरी हमें पास हो रही है उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, यानी पासिंग अ चेन टू अनदर चेन। एंड उसके बाद जो समरी थी हमें मिली एक चेन से, और जो उस समरी के रिजल्ट में क्वेश्चन जनरेट हुए थे वो दोनों हम रिटर्न करवा रहे हैं। ये एक फंक्शन बना हुआ है, सो पाइथन आप सबको आती होगी। एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें हम जो है समरी वाली जो चेन है उससे समरी जनरेट करा रहे हैं, उस समरी की बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, एंड लास्टली हम वो समरी और क्वेश्चंस दोनों जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। How we are connecting chains all together to work sequentially. Can be made chains of chains, still digesting this concept where we connect the chains in the code. आप chains को आपस में connect नहीं करें, एक chain को दूसरी chain को as an input पास करें, जिस तरह function में हम कोई पैरामीटर पास करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। Sequential chains थोड़े ट्रिकी हैं, ये ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट टू नो बेटर। सीक्वेंशियल चेन्स के भी बिल्कुल ये I guess I should move forward. Hassan is hearing the answers. Okay. So, अभी तक की समरी हो गई है एंड अब लास्टली मैं क्या कर रही होंगी कि एक मॉडल दोबारा से इनिशियलाइज करवाऊंगी, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना दूंगी। जो दो चीज़ें हमारे पास, मॉडल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और उसके बाद उस आउटपुट को पार्स करना,
उन सबको चेन्स के थ्रू कनेक्ट करके 1 या 2 एग्ज़ाम्पल्स कर लेंगे एंड येस वी आर गुड टू गो विद चेन्स। सो अपनी जो हमारी इनपुट्स थी वो आई गेस आपको अब ऊपर वाला समझ आ गया होगा सारा। सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। हम अपनी इंपोर्ट्स ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। अब हम दोबारा से एक मॉडल जो है उसको इनिशियलाइज़ करवाएँगे। हम ऊपर जेमिनी 1.5 फ्लैश ही यूज़ कर रहे थे, तो हम आई गेस उसी के साथ चलेंगे। बार-बार कोड रिपीट करने का सिर्फ़ यही मकसद है कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं समझ आएगा आपको। जिस तरह से आज ये जो हमें सीक्वेंशियल चेन्स वाला है वो थोड़ा तंग कर रहा है, वो रीज़न ये है कि प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस। ओके, सो मॉडल जिस तरह हम ऊपर इनिशियलाइज़ करे थे, हमने मॉडल इनिशियलाइज़ कर लिया। अब हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएँगे अपनी। ओके, सो येस टेम्पलेट हमें पता है कि हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करते हैं। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ तक भी आई गेस तो समझ आ रहा होगा कि हम सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट देने लगे हैं हम, और हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं यू आर एन एक्सपर्ट इन कर्ली ब्रेसेस में आप अपना वेरिएबल लिखते हैं जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, सो एक रोल आपने सिस्टम को असाइन कर दिया एंड सेकंड रोल अब आप असाइन कर देंगे ह्यूमन को। अब उस सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट की बात हो रही है उसी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पूछ लेंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने बताना है, बट एग्जैक्टली इन द नंबर ऑफ सेंटेंसेस वी वांट। सो यस लेट्स सी। तो हम अपनी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो है उसको सेट कर चुके हैं। सिस्टम को हम बता रहे हैं कि आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट हो, एंड द ह्यूमन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है उसको एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ सेंटेंसेस में दे दें। इन्हीं दो चीज़ों के लिए लेट्स सेट पाइपलाइन। बहुत बार हम ये कर चुके हैं ऊपर, एंड आई गेस कि अब ये हो जाना चाहिए। पाइप हमारा जो है वो सेट हो गया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स एग्जाम्पल 1। अब आप सिर्फ चेन को इन्वोक कर रहे हैं, अपने मॉडल को सेपरेटली आप इन्वोक नहीं कर रहे।
सो हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे कि अपनी चेन को इन्वोक करके जो हमारा सब्जेक्ट का वेरिएबल था उसमें हम प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्रामिंग में से हम पाइथन पूछना चाह रहे हैं और मैक्सिमम सेंटेंसेस हम कह रहे हैं कि 3 कर लें आप। एंड इसके बाद हम जो अपना रिस्पॉन्स है सिर्फ वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। सो यस, वी गॉट आवर आंसर। अब हो क्या रहा है, हमें आंसर्स पहले भी मिल रहे थे। आज के लेक्चर में जो चीज़ थोड़ी न्यू और थोड़ी डिफरेंट है दैट इज़ ओनली चेन। जो कोड में डिफरेंस है दैट इज़ ओनली अबाउट द चेन्स। हम वही काम पहले भी कर रहे थे, काम हम सेम वही अब भी कर रहे हैं बट यूजिंग चेन्स। अब हम सिर्फ चेन को इन्वोक कर रहे हैं कि वो सारे प्रोसेस को इनिशिएट करे जो पहले प्रोसेस हम सारा खुद कर रहे थे। एक और इसकी एग्जांपल जो है उसको कर लेते हैं और उसके बाद एक बार सारा कोड जितना भी हम इन 2 दिनों में कर चुके हैं विल गो थ्रू दैट अगेन। ओके, let's change the subject. सब्जेक्ट अब हम ऐसे करते हैं जी, फिजिक्स। कॉन्सेप्ट जी फिजिक्स में हम लेते हैं ओके फोर्स and maximum sentences, set it whatever you want to. Okay, so you see हमें फोर्स से रिलेटेड जो है हमारी इंफॉर्मेशन वो मिल गई। इस पूरी एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे, ये इन एक्चुअल समरी ही थी इन 2 दिनों की। मॉडल को इनिशियलाइज कर दिया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना ली और उसके बाद चेन बना दी। वो चेन क्या करी है, जो टेम्पलेट के अंदर प्रॉम्प्ट यूज़र ने दी थी उस प्रॉम्प्ट को मॉडल को भेज रही है, मॉडल उस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस कर रहा है, जो आउटपुट आ रही है वो आउटपुट पार्सर के पास जा रही है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद हम जो चेन हमारा वेरिएबल था जिसमें हम ये सारा प्रोसेस स्टोर करवा रहे थे उसको इन्वोक करवा के जो हमारे टेम्पलेट के अंदर वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज़ पास कर रहे हैं एंड उसके बाद हम रिस्पॉन्स जो है उसको प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आउटपुट पार्सर्स की जो अभी हम स्टोरी सारी सुना रहे थे आपको कि हमें आउटपुट पार्सर्स क्यों चाहिए, जो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न होके मिलता है दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रिंग। यानी वो स्ट्रिंग में जो हमें मॉडल से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है दैट इज़ अ स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग होता ही है उसको आप डायरेक्टली पास नहीं कर सकते किसी डेटाबेस या किसी एपीआई को। तो आपको अपने रिस्पॉन्स की जो टाइप है उसको कन्वर्ट करना होता है इन समथिंग स्ट्रक्चर्ड, जेसन, सीएसवी। तो उस कन्वर्जन के लिए एसटी आउटपुट पार्सर जो है ये यूज़ हो रहा है। यस एवरीवन। यस, ऐसे ही होगा। कोड खुद से जब आप करेंगे इट विल बी मच मोर क्लियर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने कुछ कोड को खुद से प्रैक्टिस पहले किया हुआ है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अगर जो आप लोग सीक्वेंशियल वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं दैट इज़ ड्यू टू आई गेस सो फंक्शन फॉर्मेट, कि वो फंक्शन है, एक फंक्शन में सारा काम हो रहा है। उससे पहले हम सेपरेटली कर रहे थे, फंक्शंस यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वो फंक्शन में काम हो रहा है, आई गेस वो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बट उसके अलावा तो सिर्फ एक लाइन जो है उसकी एडिशन हुई है विच इज़ चेन्स, और आप पाइप्स के थ्रू अपने तीनों जो स्टेप्स थे उनको कवर कर रहे हैं। या
लास्ट क्लास का कोड अगर किसी ने किया हो प्रैक्टिस और उसमें से कोई क्वेश्चंस हों तो यू कैन आस्क। मुझे 1 या 2 क्यूरीज़ आई थी इनबॉक्स में एंड उनको मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था और वो क्यूरीज़ थी कि आप लोग अपनी एपीआई कीज़ जो थे वो सेट नहीं कर रहे थे और उसे बगैर रन करने की कोशिश कर रहे थे, तो कॉन्फ़िगरेशन एरर्स आ रहे थे। तो यू हैव टू गो टू एआई गूगल एआई स्टूडियो एंड वहाँ से अपनी एपीआई की आप जनरेट करेंगे एंड यस यू आर गुड टू गो देन। और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें, एल्स मैं एक बार सारा जो है जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है उसको एक बार दोबारा समराइज कर दूं। यस, एनी क्वेश्चंस? यस, व्हाट अबाउट एनवायरनमेंट वेरिएबल? ओके, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जब हम लोग कोई बनाते हैं प्रोजेक्ट, कोई बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स भी हम बनाते हैं, जैसे कंपनीज़ में अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी डॉट ईएनवी फाइल बनाते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए एंड जो भी हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम डॉट ईएनवी फाइल के अंदर जो है वो स्टोर करवाते हैं एंड दैट ईएनवी फाइल इज़ आप कहेंगे दैट इज़ टू पर्सनल फॉर मी, यानी मेरी जो डॉट ईएनवी की इन्फॉर्मेशन है दैट शुडंट बी एक्सेसिबल टू यू। तो इस वजह से ही आप सब जब भी इसको प्रैक्टिस भी करेंगे तो यू हैव टू गेट योर ओन एपीआई की एंड देन यू आर गुड टू गो। जब भी प्रैक्टिस करने को हो कोडिंग तो क्या हर दफ़ा न्यू एपीआई लिखना पड़ेगा या पहली बार ही? ओके, सो अब मैं ऐसे करती हूँ कि जो मैंने जेमिनी की अपनी एपीआई बनाई हुई है उसको मैं कहीं पे लिख के कहीं पे स्टोर कर लेती हूँ आई गेस सो। तो आपको फिर बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन समटाइम्स ऐसे है कि आपसे मिसप्लेस भी हो जाती है। जैसे लास्ट क्लास में जो मैं एपीआई यूज़ करी थी वो मेरे से मिसप्लेस हो गई थी, तो मैंने दोबारा बनाई थी, तो आप बना सकते हैं दोबारा। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप बाकी जो मॉडल्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करें। अपार्ट फ्रॉम जेमिनी हमने ग्रॉक यूज़ किया था, आप में से कुछ लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी ग्रॉक के साथ भी। उसके अलावा आप हगिंग फेस के ऊपर बहुत सारे मॉडल्स हैं। कैन वी यूज़ ग्रॉक? आप कोई भी एपीआई यूज़ कर सकते हैं, एनी एपीआई ग्रॉक की यूज़ कर सकते हैं आप। हगिंग फेस के ऊपर जाके अगर आप मॉडल्स के सेक्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स मिल जाएँगे। आप उनकी एपीआई कीज़ जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसमें एज़ एन वैलिडिटी तो कुछ भी नहीं है, यानी मेरा पर्सनल ये है कि मुझे जेमिनी की एपीआईज़ भी नहीं पसंद, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा काम हम कर चुके हैं ओपन एआई की एपीआईज़ के साथ। तो इस वज़ह से मुझे जेमिनी की भी कुछ रिस्पॉन्सेज़ जो हैं वो थोड़े मतलब नहीं पसंद आते। ये अपनी-अपनी है, इसके सब जो भी यूज़ कर रहे होते हैं उनको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। बट कमोबेश ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं ये। येस, ग्रॉक इज़ गुड टू। Ishmael, yeah, but I think so you should now start further. तो फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे. Okay, everyone. So now that we are done with chains, let's go and summarize whatever we have read till now. Okay, so I hope you are now very clear what LangChain is. Why do we use LangChain? What are the components of LangChain? And yes, till chains you are clear with everything. So एक बार दोबारा देख लें जी, LangChain आपको वो सारे tools provide करता है जिसके थ्रू आप LLM powered applications जो हैं वो बना सकते हैं।
व्हाई डू वी यूज़ LangChain? इसीलिए हम LangChain को यूज़ करते हैं कि हम ऐसी एप्लीकेशंस बना सकें जिनमें हम LLMs की जो पावर्स हैं उनको यूज़ कर सकें। सो कोर कंपोनेंट्स ऑफ LangChain में हम अभी तक मॉडल्स पढ़ चुके हैं, प्रॉम्प्ट्स पढ़ चुके हैं, चेन्स पढ़ चुके हैं एंड इन द अपकमिंग क्लास हम मेमोरी एजेंट्स एंड इंडेक्सेस जो हैं इनको भी देखेंगे, जो कि कल की क्लास में हम देखेंगे एंड उसके बाद लास्ट क्लास में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे रिलेटेड टू LangChain। ओके, हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की थी, LangChain पैकेजेस, LangChain कोर, LangChain कम्युनिटी, दीज आर ऑल LangChain पैकेजेस। गूगल जेन एआई हमने इसे यूज़ किया था क्योंकि हम गूगल की जो एपीआई की है वो यूज़ करने वाले थे। LangChain ग्रॉक हमने यूज़ की थी कि हम ग्रॉक की एपीआई जो है उसको यूज़ करने वाले थे। फॉर नाउ आई हैवंट यूज्ड द ग्रॉक एपीआई क्योंकि मैंने ग्रॉक की एपीआई जो थी वो दोबारा से जनरेट नहीं की थी क्योंकि इस बार मैं गूगल से ही काम करने वाली थी। सो यहाँ पे आप ओएस हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हुए थे कि ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जो हैं इनको मैनेज करने में हेल्प करते हैं हमारे। एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमारी सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। जी, गूगल एपीआई की यस, लास्ट क्लास में मुझे कुछ क्यूरीज आई थी, मैसेजेस आए थे एंड उन मैसेजेस में ये था कि आप अपनी जो एपीआई की थी वो यहाँ लिखने के बजाय कुछ लोग यहाँ लिख रहे थे। सो यस, इसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन एरर्स आ रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड, मीट द मॉडल्स। सो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं, हम सबको पता है कि हमारे पास जो एलएलएम्स हैं, दोज़ आर आर मॉडल्स। उनको एक टेक्स्ट जा रहा है, दे आर प्रोसेसिंग द टेक्स्ट एंड जनरेटिंग द रिस्पॉन्स। ओके, सो ये चैट गूगल जनरेटिव एआई, ये एक गूगल के जो मॉडल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए एक चैट इंटरफेस की जो है क्लास है। मॉडल को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं, जेमिनी 1.5 फ्लैश यूज़ कर रहे थे, उसके बाद वो जो मॉडल था उसको इन्वोक करवा दिया। मॉडल हम ये यूज़ कर रहे थे, अब वो मॉडल इन्वोक हो गया एंड ये हमारी जो प्रॉम्प्ट है वो मॉडल को पास हो रही है, इसको मॉडल प्रोसेस करके आउटपुट जो है वो जनरेट कर देगा। सिमिलरली यही सेम काम हम ग्रॉक से कर रहे थे। ग्रॉक के लिए हम लामा 3 मॉडल यूज़ कर रहे थे। आप ग्रॉक के भी डिफरेंट मॉडल जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं जस्ट एज जेमिनी। उसको भी हमने इन्वोक किया एंड उसका जो रिस्पॉन्स था, अब ये हम एक और चीज़ जो थी ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, बट रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट क्यों हम करें हैं? जब हम खाली रिस्पॉन्स जो है उसको जनरेट करवाते हैं तो टेक्स्ट के साथ कुछ मेटा डेटा जो है वो भी आता है, तो हमें खाली जो कंटेंट है वो ही चाहिए होता है। सो दैट इज़ वाई हम ये जो डॉट कंटेंट है इसका कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। आई गेस हमने ये इनिशियलाइज़ नहीं कराई हुई ग्रॉक की, इस वजह से हम ये तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर जाके जेमिनी वाली जो है उसको टेस्ट कर लेते हैं। यस, सो यू सी आपको कुछ एडिशनल क्वार्क्स, कुछ रिस्पॉन्स मेटा डेटा, ये सब चीज़ें भी मिल रही हैं अगर आप डॉट रिस्पॉन्स डॉट जो कंटेंट है उसको, ये एट्रीब्यूट है कंटेंट का, जब आप कंटेंट लगाते हैं तो सिर्फ ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो फैच होके आपको शो हो जाता है। सो यस, इसके अलावा टॉप के, टॉप पी, टेम्परेचर, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर चुके थे। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर आपको चाहिए है तो आप टेम्परेचर की वैल्यू जो है उसको थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा कम कर लेंगे तो आपका फोकस्ड सा रिस्पॉन्स आएगा। लास्ट क्लास में एक और चीज़ हमारी ये हुई थी कि हम लोगों ने टेम्परेचर कम या ज़्यादा रखा था तो हमारा सेम रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था, और वो कब होता है जब आपने एक ऐसा प्रॉम्प्ट यूज़ किया हो विच इज़ वेरी सिंपल, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है उसकी ऑप्शन ही ना हो। सो यस, जब आपको कुछ क्रिटिकलिटी अपने काम में इंट्रोड्यूस करवानी हो तो टेम्परेचर का पैरामीटर इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ट्राई की थी जिनमें हमने टेम्परेचर की वैल्यू को ज़्यादा और कम रखा था एंड उसके बाद हमने, क्योंकि आउटपुट पार्सर्स को थोड़ा डिस्कस करना था, तो हमने जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था उसकी टाइप देखी थी एंड यहाँ पे अगर आपने टाइप देखी हो तो हमें स्ट्रिंग अनस्ट्रक्चर्ड टाइप मिल रही है। उसके बाद हमने
जो है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को देखा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं उनको देखा, एंड कुछ हमने एग्जांपल्स की थी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स की, और उसके बाद हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे आ गए थे। और डिफरेंस ये था कि हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में कुछ रूल्स डिफाइन करे थे। सिस्टम प्रॉम्प्ट अलग हो रहा था एंड ह्यूमन का जो प्रॉम्प्ट था वो अलग हो रहा था, रोल बेस्ड हो रहा था। एंड फाइनली हमारा आज का जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू चेन्स इन लैंगचेन। चेन्स के बारे में हम ऊपर देख के आए हैं अभी तक कि हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में चल रहे थे। पहले पहले एक चीज़ को इन्वोक किया, फिर इन्वोक एंड फिर इन्वोक, जितने भी स्टेप्स आ रहे थे एक एलएलएम की ऐप को बनाने के, जो हम सिंपल ऊपर एप्स बना रहे थे। वाई एम सेइंग दिस ऐप, क्योंकि उसमें एक इनपुट जा रही थी, प्रोसेसिंग हो रही थी एंड आउटपुट एक रिटर्न हो रही थी। सो उसी चीज को वन गो में करने के लिए हमने चेन्स को यूज किया। ओके, वही सब जो इम्पोर्ट्स हम ऊपर करे थे वही इम्पोर्ट्स की ये एक आउटपुट पार्सर के लिए इम्पोर्ट एक्स्ट्रा हुई थी। इसमें वही सेम कंपोनेंट्स, हमारी टेम्पलेट बन रही थी, मॉडल बन रहा था और एक आउटपुट पार्सर बन रहा था। उन्हीं तीनों चीज़ों को हमने एक चेन में पास कर दिया एंड उसके बाद इंस्टेड ऑफ इन्वोकिंग द मॉडल हमने चेन को इन्वोक किया। चेन्स की एफिशिएंसी हमने देख लीजिए कि हम सिंगल गो में काम कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली ये भी हम देख चुके हैं कि अभी हम सिंपल एक एलएलएम की ऐप की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऐप्स की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास स्टेप्स आ जाते हैं। तो उन सारे स्टेप्स को मैनुअली करना एंड एक गो में करना, दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज डिफरेंस। फिर हम आगे जी सीक्वेंशियल चेन्स में, जिसने हम बहुत तंग किया है, लेकिन खैर इसमें कुछ भी नहीं था, दैट इज़ जस्ट अ फंक्शन। और हो क्या रहा था कि आपने ऊपर दो सिंपल चेन्स बनाई हुई हैं, जिस तरह हमने ऊपर लीनियर चेन्स बनाई थी। ये दो सिंपल चेन्स हैं। अब फंक्शन क्या कर रहा था कि एक चेन एज इनपुट ले रहा था, वो जो समरी जनरेट हो रही थी वो समरी, उस समरी की बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस वाली चेन है वो क्वेश्चन जनरेट कर रही थी एंड उसके बाद वो दोनों चीज़ें कलेक्टिवली रिटर्न हो रही थी। ओके, उसके बाद हमने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार दोबारा समराइज कर लिया, मॉडल जनरेट किया, उससे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाई। उसके बाद जी उन तीनों चीज़ों से हमने चेन बना ली। उसके बाद हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर ली एंड यस वी आर गुड टू गो नाउ। एंड आई गेस सो मैम लास्ट क्लास की प्रैक्टिस करके मैंने अपना चैटबॉट बनाया था और उसको हगिंग फेस पर डिप्लॉय किया। वेरी नाइस। यस, सो Okay, so I think it's done. कुछ रहता है इसमें? नाउ वी आर गुड टू गो। ओके, सो कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने सबको आंसर्स तो कर दिए थे। आपको जिसने भी क्वेश्चन पूछा भाई वो अपने जाके रिप्लाई में देख ले, सबको ऑलमोस्ट आंसर मिल गए हैं। बट जो बाकी चीज़ें हैं मैं दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करके तो आपको जो है ना आंसर्स बता दूँ। अच्छा जी, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे किसी ने लिखा था कैन वी यूज़ ग्रॉक एपीआई इंस्टेड ऑफ गूगल एपीआई। जो मर्जी यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा यूज़ किसी ने लिखा था ग्रॉक की फ्री है। हाँ, ग्रॉक की फ्री है बट ऑब्वियसली उसकी ले लिमिटेशन है। जेमिनी की भी फ्री है टेक्निकली, तो दोनों यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, हाँ, किसी ने लिखा व्हेन आई यूज़ एन एपीआई आई एंटर द प्रॉम्प्ट a इज इक्वल टू 5 एंड द एपीआई डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ व्हेन आई आस्क लेटर। एग्जैक्टली, सो जो आप अभी क्वेश्चन चैटबॉट बनाओगे उससे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो एक क्वेश्चन पूछोगे तो आप जब दूसरा क्वेश्चन पूछोगे ना उसको पहला क्वेश्चन याद नहीं होगा। तो ये चीज़ एक्चुअली में बफर, देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, तो वो अभी हमने पढ़ा नहीं, बट वो इन द लेटर लेक्चर्स और इवन फर्दर लेक्चर्स में वो आएगा तो फिर उसमें हम देख लेंगे कि प्रीवियस मेमोरी कैसे रिटेन करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी। चैट जीपीटी में ये चीज़ इंटीग्रेटेड नहीं होती, चैट जीपीटी के अंदर भी ये बाद में ऐड की जाती है। हाउ द फ्लो विल लुक लाइक वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड टू LangChain एंड गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। नहीं यार, अब LangChain को रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, यू आर सेंडिंग योर रिक्वेस्ट टू LLM सर्वर।
LangChain इज जस्ट द वे, जस्ट द मीडियम। अब किसी ने यहाँ पे ये पूछा भी था कि वाई वी यूजिंग LangChain, तो उसका बड़ा सिंपल आंसर था कि भाई LangChain हर चीज़ को, कोड को रीयूजेबल बना देता है, कोड को मॉडुलर बना देता है, छोटा कर देता है। इस तरह की बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं LangChain के अंदर। बहुत सारे कोड फंक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको फंक्शन कॉल करना है। मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप 3 मॉडल्स यूज़ कर रहे हो, ग्रॉक यूज़ कर रहे हो, जेमिनी यूज़ कर रहे हो, ओपन यूज़ कर रहे हो। अब फॉर LangChain आपको अगर ओपन एआई या जेमिनी यूज़ करना है, आपको क्या करना है, ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई है LangChain के अंदर, वो सारे फंक्शन, सारे पैरामीटर सेट हैं, आपको सिर्फ एपीआई कॉल पास करनी है, प्रॉम्प्ट लिखनी है, डन, आपका काम खत्म। ठीक है। लेकिन अगर आप वो सारे फंक्शंस ना बने हो तो फिर आपको वो पूरा कोड, पूरी पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी विद एलएलएम विद एवरीथिंग। समझ आ रही है? जैसे सिंपल, जैसे कोई लाइब्रेरी काम करती है, लाइब्रेरी वो सारे जो एक्स्ट्रा कोड होते हैं वो खत्म कर देती है ना। तो इस तरह से अब इन्वोक का फंक्शन है, ये चेंज का फंक्शन है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी LangChain में बनी बनाई मिल रही हैं, अदरवाइज आपको खुद लिखनी पड़ती वो सारी फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से आप लाइब्रेरीज उनको यूज़ करते हो। टॉप पी टॉप के यार, वो प्रोबेबिलिटी की बेस मॉडल कैलकुलेटर, वो अभी मैथ में जाने का फ़ायदा नहीं है, छोड़ो। मैम लास्ट क्लास की प्रैक्टिस करके मैं चैटबॉट में था यार। हाँ, मैंने आपका चैटबॉट देखा था, उसका मैंने कोड भी देखा था, बट चलो उस पर मैं बताऊंगा डिस्कॉर्ड के ऊपर। नोटबुक ऑलरेडी शेयर्ड है, नोटबुक ऑलरेडी शेयर्ड है प्रीवियस वाली ही, बाकी फिर इसका दोबारा एक लिंक शेयर हो जाएगा। गए आप लोग कौन से सेमेस्टर के हैं भाई? मैं तो 6 का हूँ, मैं तो। हाँ, why did we invoke chains instead of invoking the model in today's lecture? Because model is मतलब, अगर मैं बात भाई चेन के अंदर, मॉडल चेन के अंदर है ना, तो अगर मैं चेन को कर रहा हूँ, पहले आप क्या कर रहे थे, आप मॉडल को अलग से इन्वोक कर रहे थे, आप प्रॉम्प्ट को अलग से इन्वोक कर रहे थे, आप स्ट्रिंग, हर चीज़ को अलग अलग इन्वोक कर रहे थे ना, अलग अलग इन्वोक कह लो या अलग अलग एक्टिवेट कह लो, रन कह लो, आप अलग अलग कर रहे थे। अब चेन में क्या हुआ, मैंने जैसे ही चेन को इन्वोक किया, वो तीनों चीज़ें सीक्वेंस में इकट्ठी इन्वोक हो गई। समझ आई? तो वो तीनों मॉडल भी एक्चुअली में इन्वोक हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ चेंज में नहीं हुए। यार लैंग फ्रेमवर्क क्यों यू, मैं बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप भाई तो छोड़ो फ्रेम, लैंगचन को छोड़ो, लैंगचन क्या है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है ना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। लैंग, अब उसके बाद अगली चीज पे चलते हैं। मैं बात करता हूँ नंपाई क्यों यूज करते हो, पाइथन में नंपाई क्यों यूज करते हो, बता सकते हैं? पांडास क्यों यूज करते हो? इज इट यू ओनली नीड टू कॉल द एपीआई डायरेक्टली? बताओ, कि सिर्फ एपीआई ही कॉल करनी है? अभी डिस्कशन चल रही थी ऊपर, भाई पूछ रहे थे कि मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने प्रीवियस क्वेश्चन उसको नेक्स्ट याद नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही बताने लगा हूँ। अभी एक क्वेश्चन, अभी एग्जांपल दे देता हूँ। दो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या आप सिर्फ एपीआई कॉल करना चाह रहे हो? क्या एपीआई कॉल करने का मतलब तो ये हुआ ना कि सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा, एक मॉडल को भेजा, मॉडल ने आंसर ला के दे दिया, डेट्स ऑल, कहानी खत्म। क्या ये करना चाह रहे हो आप? अगर सिर्फ ये करना चाह रहे हो कि सिर्फ आप एक इंग्लिश की लाइन लिखो, वो इंग्लिश की लाइन मॉडल को जाए, वहां से आंसर आ जाए, कहानी खत्म, फिर करो लैंग्वेज को ना यूज करो, बिल्कुल ना यूज करो, मैं नहीं कह रहा लैंग्वेज यूज करो। लेकिन क्या इज इट एन एक्चुअल ऐप? क्या इस पे कोई आपको पैसे देगा? क्या ये प्रोजेक्ट है? कोई भी जी शोर इंसान बोलेगा ऑब्वियसली इतना काम तो नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ इतना से ही काम करना तो जाकर चैट जीपीटी की विंडोज पे कर लो। फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि आपको देखना पड़ता है आपका प्रोजेक्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने भी ऊपर बात की थी कि यार मैंने क्वेश्चन लिखा और नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं लिख रहा हूँ तो उसको प्रीवियस वाला याद नहीं है। अच्छा, प्रीवियस वाला याद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आएगा तो वो पूरे कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री मेंटेन होनी चाहिए आपकी पूरी चैट की। समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ ना कि जब भी आप पूरी एक चैट कर रहे हो, प्रीवियस सारे मैसेजेस जो आपने किए हैं और जो आंसर आए हैं उनकी एक पूरी हिस्ट्री बननी चाहिए। और वो हिस्ट्री भी आपकी प्रॉम्प्ट के साथ आगे जाएगी, ताकि अगर आप दोबारा पूछो तो उसको याद हो पूरी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, ताकि उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिले। जैसे चैट जीपीटी में होता है, ये जैसे जेमिनी में होता है। अब ये कन्वर्स कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री को आपने स्टोर करवाना है, नहीं है लैंग्वेज आपके पास, करो बैठ के पूरा कोड कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री को स्टोर करवाने वाला। समझ आ रही है? लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, देयर इज अ फंक्शन कॉल कन्वर्सेशन बफर मेमोरी, कॉल करो फंक्शन, वैल्यूज पास करो, कहानी खत्म, हो गई कन्वर्सेशन हिस्ट्री स्टोर।
So it's a simple library which gives you so much functions, which gives you so much capability to do the things, जो कि एक्चुअली में आपका एक पूरा एक प्रॉपर चैटबॉट या एक प्रॉपर फंक्शनल चैटबॉट जिसमें आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट एपीआई कॉल, वो सारी चीजें आप करवा सकते हो। सब कुछ जाएगा तो एलएलएम के पास, लेकिन वो पूरी ऐप की फंक्शनैलिटी आपने अगर बेटर करनी है तो उसके लिए आपको ये सारी लैंग्वेजेस सब कुछ यूज करना पड़ता है। ठीक है, कल को मैं आपको बोलूँ कि यार आपने इमेज भी अपलोड करवानी है, आपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करवाना है, आपने ये भी अपलोड करवाना है, तो उसके लिए आपको भी दोबारा सारे डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करवाना, उसको फेच करना, उसको रिट्रीव करवा, उसको प्रोसेस करना, 10 चीजें उसमें होती हैं जब आपने रैग बनाना होता है। अभी तो हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे। अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वो एपीआई कॉल तो नहीं हो रही, आप तो पहले पूरा डॉक्यूमेंट ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पूरा स्टोर हो रहा है, एक एक चीज हो रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू देयर, इज इट एन एपीआई कॉल? ऑब्वियसली नॉट। सो एपीआई कॉल सिर्फ आपने करनी है तो गो फॉर इट, बट देर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि जिसमें आपने सिर्फ एपीआई कॉल करनी हो। ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है। होगा आपका बड़ा बेसिक सा प्रोजेक्ट, वो नन्ना सा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन उससे ऊपर ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें आपको कोई पैसे दे। ठीक है, सो मेरा ख्याल है अब आपका जो है ना वो प्रॉपरली, अब आप सेटिस्फाइड हो गए हैं, जाके लैंगचेन के पैसे दे लैंगचेन आप। अच्छा, खैर, यस आई थिंक सो इट्स क्लियर। किसी को क्वेश्चन वगैरह है तो यू कैन आस्क। कोड आई गेस, हाँ कोड इस्माइल ने बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है। बाकी जिनको ज़्यादा समझ नहीं आ रही, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि आप लोग उसको पढ़ें। ठीक है, जब आप एक दफ़ा से, फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करके आते, तो जब स्टार्ट लेक्चर हुआ था तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस होते। ठीक है, अच्छा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जब आपके, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप आके वो क्वेश्चंस पूछते। सो पता चल जाता है कि जिसने प्रैक्टिस की है, किसने नहीं की, किसने कितनी प्रैक्टिस की है, थोड़ी की है, ज़्यादा की, तो वो पता चल जाता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस और डाउट्स आएंगे, और ये डाउट्स और क्वेश्चंस आना, एरर्स आना, ये इस बात की निशान नहीं है कि आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, तैरने निकले तो डूबोगे तो थी, कुछ बार तो डूबो तो सही ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है अब ना तैरने जाओ। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, प्रैक्टिस करो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आई, मुझे नहीं पता तुम किस काबिल हो जाओगे यार, देखते हैं कोर्स के एंड पे। मुझे ये समझ नहीं आ रही, तुम्हें पता है तुम किस काबिल हो, मैं कैसे बताऊं किस काबिल हूँ, किस काबिल हूँ। अच्छा सर, बहुत एरर आ रहे थे, 4 दफ़ा किया था, हर दफ़ा नहीं एरर आता। हर, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, ये मेरा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर पिछली दफा से अगर आपने दोबारा ट्राई किया, हर दफा न्यू एरर आ रहा है, आपको लगेगा यार दोबारा एरर, बट नहीं, बिलीव मी, इट्स अ प्रोग्रेस। इट्स अ प्रोग्रेस। आपने कुछ अच्छा किया है अगर आपको एरर आ रहा है। अगर आपको डिफरेंट एरर आया है तो खुश होना चाहिए आपको कि डिफरेंट एरर आया, अब नई जर्नी स्टार्ट। ठीक है, बाकी यार डिस्कॉर्ड पे शेयर किया करो, और जब मुझे अगर टाइम मिलता है तो आई आंसर, अदरवाइज अगर टाइम मिला तो यूनिवर्सिटी में पूछ लेना आप। सो या कोड के रिलेटेड मुझे, मैं किसी भी चीज़ पे इस तरह से कमेंट इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज रिश्माइल ने बड़े क्लियरली कोड को अच्छे से समझा दिया है। बहुत ज़्यादा टेक्निकली जाके कोड को समझाना था भी नहीं। उसकी रीज़न ये थी कि अभी बेसिक पे ही वो इतना आपको ज़रा कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कॉम्प्लेक्स पे तो बिल्कुल ऑब्वियसली चीज़ें होंगी। तो कोड पे उसने बड़े अच्छे से जो है ना वो क्लियरली एक एक चीज़ बता दी है। तो या बाकी उसके अलावा जो क्वेश्चन वगैरह थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। एरर्स आएंगे यार, एरर्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी, तो एरर्स में कभी घबराना घबराओ नहीं। एरर पढ़ो, सबसे बड़ी गलती आप करते हो, एरर पकड़ के चैट जीपीटी डाल देते हो। दो चैट जीपीटी को, लेकिन उससे पहले पढ़ो एरर है क्या, और ट्राई करो डॉक्यूमेंटेशन से ढूंढने का। जन ए बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझ नहीं आ रही। बेटा तू मैसेज डिलीट कर और निकल, मुझे पता तेरा, तू वापिस आ गया। इस बंदे ने मेरे से पहले कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी। इसके कमेंट्स में ना, अच्छा प्रेप फॉर टुमारोज लेक्चर, यार नहीं, देयर इज नथिंग यू शुड प्रेप फॉर टुमारोज लेक्चर इन जस्ट जितना हमने किया है, जितना हम अभी तक कर चुके हैं टिल चेन्स, इसको मेरा ख्याल है आप अच्छे से कर लो। बाकी आई थिंक सो इस क्वेश्चन पे अगर इस्माइल आपको बता दें व्हाट यू शुड डू और नॉट। हाँ, यस। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये पूरी नोटबुक कोई 2 से 3 बार प्रॉपर रिवाइज़ कर चुके हैं अब। तो मस्ट गो थ्रू द कोड योरसेल्फ।
एक बार अपने हाथ से कोड ज़रूर करें। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स किए हैं, आप कोई 1-2 एग्ज़ाम्पल्स कर लें, बट अपने हाथ से अगर आपने सारी एग्ज़ाम्पल्स की होंगी, तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में आपके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे। जैसे आज की क्लास में नहीं थे और उसके बाद एक बहुत सिंपल सा जो एक फंक्शन था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। तो उसकी रीज़न यही थी कि पिछली क्लास की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हुई थी। सो आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करके आएँ। बाकी मैंने उसने आपको बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया। बाकी कल आपका एक लैंक्शन का लेक्चर होगा एंड उसके बाद संडे को हमारा लेक्चर होता तो नहीं है, लेकिन इस दफ़ा संडे को एक लेक्चर होगा बिकॉज हमारा कल ड्यू टू एन इमरजेंसी हो नहीं पाया था। और संडे वाले लेक्चर के दिन, संडे वाला लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि संडे वाले लेक्चर के अंदर हम एक बनाएंगे प्रोजेक्ट, आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, तो हम प्रॉपर एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे। और अच्छा, मैं उसमें एक चीज़ पहले बता दूं, अगर आप एमबीबीएस करो ना तो डॉक्टर के पास कोई मरीज आ जाए तो डॉक्टर अपना पूरा एमबीबीएस उस पर नहीं लगा देता कि हर एक दवाई लिख के दे दे। जिसकी ज़रूरत हो सिर्फ वही लिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से लैंग्वेज जितना आपने सीखा है, इसमें आपने अभी जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो ना, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि क्या क्या लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। बट जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो वहां पे अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कौन सा फंक्शन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए हम वो लगाएंगे। तो बाद में ये ना कहना कि सर वहां पे तो ये पड़ा था यहाँ पे वो लग ही नहीं रहा, तो भाई नहीं जरूरत होगी नहीं लग रहा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में ऐसा होता है। बाकी या इंशाल्लाह जो है फर्दर आप प्रैक्टिस करें, डिस्कॉर्ड पे डिस्कशंस करें एंड फर्दर जो है वो कल इंशाल्लाह लेक्चर में बात हो। एंड बट देयर सम एरर, आप मुझे इनबॉक्स कर दें अगर कोई एरर वगैरह कुछ और चीज़ आ रही है। जो नोटबुक है वो शेयर हो जाएगी, रिकॉर्डिंग्स मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, बिल्कुल लेक्चर रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी। 3-4 दिन बाद आकर रिकॉर्डिंग का पूछना, जो नहीं आ रहे ना आए, 3-4 दिन बाद आकर रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग तो पहले एक दिन बजे हो जाती थी ना, तो लोग निकल जाते थे। जो फिजिकल क्लास ले रहा है तो वो पागल है ले रहा है। अच्छा जी, ओके यार, ठीक है फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड ऑल दैट। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा।